वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल। ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद नंबर 19। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 ईस्वी में। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? 11। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद नंबर 29 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद नंबर 17। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते विदेशियों को। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड। यह क्वेश्चन बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको हर तरीके से बता दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग नंबर 4। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 42वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 42वां संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 39। राष्ट्रपति पदेन
उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। राज्यसभा का किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14 सदस्यों को। 12 राज्यसभा में तथा 2 सदस्य लोकसभा में नामित किए जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 2 सदस्यों को। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? राष्ट्रपति के अनुसार। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 5 वर्ष। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। स्क्रीनशॉट जो कोई लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट भी ले ले। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, इसको 2 बार टिक कर लीजिए। भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 बार टिक कर लीजिए। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? उपराष्ट्रपति। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष।
भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? कोई सीमा नहीं है उसकी, कभी भी चाहे कभी भी बन सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपात कभी भी लागू नहीं हुआ है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार का। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये दिया गया है। अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति का पदावधि का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का हो दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 57 में दिया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता हो, मतलब राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 58 में दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हता, मतलब इसका है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसकी अर्हता। अनुच्छेद नंबर 59 में दिया गया है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए शर्तें। अनुच्छेद नंबर 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद नंबर 62 में दिया गया है पद रिक्त होने पर भरा जाना, तथा अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। वो चाहे किसी की फांसी रुकवा भी सकता है तथा किसी की सजा को कम भी कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं 3 प्रकार के। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 63 में भी समझ लीजिए आप लोग, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? अनुच्छेद नंबर 360 के अंतर्गत भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग।
संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने तक। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद द्वारा, जो कि अनुच्छेद नंबर 61 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग या अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार इसको टिक करिए। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन सरकार के द्वारा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। तथा निम्नतम हाउस के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए? लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला या वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारतीय संघ के नाम नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों कानूनों का अधिनियम। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? अध्यक्ष। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? अध्यक्ष। लोकसभा।
केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार टिक करिए इसको। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार द्वारा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जी.बी. मावलंकर। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 2 बार टिक करिए। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया या बुलाना जरूरी है? 2 बार। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के लिए या के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगित प्रस्ताव। स्क्रीनशॉट लेना जो चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, तब तक के लिए मैं पानी पी लूँ। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट सचिव। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक द्वारा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 4थी अनुसूची। किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? 1 बार। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6 वर्ष। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद के द्वारा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3।